नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। एलजेपी नेता अनिल उरांव की हत्या में गिरफ्तारी हुई है। अब तक 3 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला की गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपहरण के बाद एलजेपी नेता की हत्या की गई थी, उसमें ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 पुरुष और 1 महिला आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। एसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है और फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। लगातार प्रयासरत हैं, बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी होगी। अभी तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो गई हैं। 2 पुरुष और 1 महिला की गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोग की गिरफ्तारी के लिए भी हम प्रयासरत हैं बहुत जल्दी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अब 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। त्वरित कार्रवाई करते हुए ये गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या अब पुलिस की तरफ से कुछ जानकारी दी जा रही है कि आखिर किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया था? जी शिप्रा, हमारी बात एसपी दयाशंकर से हुई है और उन्होंने कहा कि 1 महिला और 2 पुरुष यानी कुल 3 अब तक गिरफ्तारी हुई है और तीनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद शव को बरामद कर लिया गया है। जो अनिल उरांव है वो आदिवासी प्रकोष्ठ के लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनका गुरुवार को अपहरण हुआ था और आज उनका शव मिला है। इस बीच में उनके परिजनों से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। परिजनों ने 10 लाख रुपया भी दे दिया गया था। इसके बाद भी अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसपी ने कहा कि अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी छापामारी की जा रही है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। और जो कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, हालांकि स्पष्ट अभी खुलासा नहीं किया गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है, कई बिंदुओं पर जांच चल रही है कि भूमि विवाद, जमीन संबंधी कुछ मामला भी है, कुछ अवैध संबंध की भी बात आ रही है। तो सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है कि आखिर किस बाबत इस तरह से घटना हुई। पहले अपहरण होता है 3 दिन पहले और अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, फिर फिरौती की रकम भी वसूल लिया जाता है। तो इन सारे बिंदुओं पे पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। प्रवीण, आपसे वापस हम अपडेट भी लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे थे कि एलजेपी नेता अनिल उरांव की जो हत्या की गई है, उसमें अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इधर एलजेपी नेता अनिल उरांव की हत्या पर डिप्टी सीएम ने दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश उन्होंने आईजी को दिए हैं और जल्द ही सभी की गिरफ्तारी हो जाएगी। राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया था, उनके इस तरह के मृत्यु पर हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और हत्या की पूरी जांच कराई जाएगी। अभी प्रातः मैंने आईजी पूर्णिया को कहा है, कल भी उनसे हमारी बात हुई थी कि इस घटना से संबंधित गिरफ्तारी भी हुई है। उस आधार पर और जो अपराधी बचे हुए हैं उसकी गिरफ्तारी शीघ्र है, इसके लिए मैंने उन्हें आदेश भी दिया है। अगली खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में एक कथित जेडीयू नेता और औराई थाने के दारोगा के बीच का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नेता का नाम संतोष भास्कर पटेल है और उसने औराई थाने के दारोगा राजेश कुमार को केस को लेकर फोन किया, जिसमें कई तरह की धमकी दी गई है। नेता ने दारोगा पर आरोप लगाया है कि उसने एक युवक की मां के साथ बदतमीजी की। इतना ही नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं की। मामला औराई थाने के मकसूदपुर पंचायत का बताया जा रहा है। दारोगा ने ऑडियो की पुष्टि की है और कथित नेता संतोष भास्कर पटेल के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं दारोगा और नेता के बीच आखिर बातचीत क्या हुई थी। थाना पे बात है, थाना पे बात है, तो कौन मैं करवा दूंगा, पहचानते हो? कौन रिकॉर्ड नहीं यार, अरे कौन रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारा? हम तुमको तो पेन करा देंगे 2 घंटे के अंदर में। अच्छा ठीक है, बात करोगे किसी से? तुम्हारा कौन रिकॉर्ड हो रहा है? तुम पहचान रहे हो हमको? बहुत वायरल हो रहा है। तुम कहता है कि मैं राजद के लोगों की मदद करूंगा, तो तुम्हारा औकात ठिकाने में लगा दूंगा। अभी तुम थाना अध्यक्ष हो,
लिमिट में रहो। खाना दे तो तुम्हारा औकात ठिकाने में लगा देंगे। लिमिट में रहो। दोषियों को तुरंत गिरफ्तारी को तुम FIR, तुम महिला कैसे बात करोगे? लिमिट में रहो। ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, तुम औकात में हम नेता है, तुम थाना अध्यक्ष है, औकात में रहो। अरे 5 साल के लिए नेता है, मेरे जैसा वर्दी नहीं पहन लेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ औकात तुम्हारा हम ठिकाने लगा देंगे। तुम जनता का सेवक है, तुम तुरंत FIR करो, तुरंत दोषियों को गिरफ्तार करो, वरना तुम देखा 2 घंटे के अंदर में तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। इस कोविड-19 और इस कोरोना महामारी में देखा तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। तू जनता का सेवा नहीं बहुत क्या रंगारी करेगा, तू रंगारी। सुन, तुम्हारा ऑडियो वायरल है, मैं तो ठीक है भाई, ऑडियो वायरल है, तुम्हारा हम औकात, तुरंत तुम गिरफ्तार करो, तुरंत देश के ऊपर कार्रवाई करो। अरे सुनिए ना, तो हमारे बाप ना, आप कोविड-19 में खराब है, वोट का लिमिट है। सुन तुम्हारा औकात हम ठिकाने लगा देंगे। औकात में रहा नेता है ना, नेता जैसे 2 घंटे के अंदर में रुको। अरे ठीक है, बहुत अच्छा काम है, कोविड-19 में सस्पेंड करा देगा, बहुत बढ़िया, मेहरबानी हो जाए। और गोपालगंज में पैसेंजर ट्रेन से एक बोलेरो की टक्कर हो गई। उचका गांव प्रखंड के अमठा भुवन गांव के पास यह हादसा हुआ। फुलवरिया हाजीपुर पैसेंजर ट्रेन लाइन बाजार हॉल्ट से हथुआ जंक्शन जाने के लिए रफ्तार पकड़ ही रही थी, तभी अमठा भुवन रेलवे क्रॉसिंग पर बोलेरो चालक गाड़ी लेकर क्रॉसिंग पार करने लगा और इसी दौरान ट्रेन से उसकी टक्कर हो गई। ट्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक 300 मीटर तक ट्रेन बोलेरो को घसीट चुकी थी। इस हादसे में बोलेरो चालक मामूली रूप से घायल हुआ है और हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि बोलेरो में कोई पैसेंजर नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और बोलेरो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया है। जमकर की अमठा भुवन गांव में जो थावे और लाइन बाजार मुख्य पथ से जाने वाला रेलवे लाइन क्रॉसिंग हो रहा है, तो एक बोलेरो वाला ने आया, रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा है, तो अचानक उसमें फंस गया, कुछ दूर घसीटते हुए चल गया, बाल बच्चे ड्राइवरों ने। आज एक पैसेंजर ट्रेन रविवार के दिन जो फुलवरिया से हाजीपुर को जाती है, ठीक उसी समय एक बोलेरो जो छोटका अमठा ढाला क्रॉस कर रहा था, उसी समय एक बोलेरो आई और एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ड्राइवर। दानापुर के बेहटा में ब्रॉडसन कंपनी ने बालूघाट पर काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के इस फैसले से मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। मजदूरों का कहना है कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। कई मजदूरों ने तो आत्महत्या तक की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि वे लोग इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हमारा कहना है कि ब्रॉडसन कंपनी किस कारण से घाट बंद कर दिया कल से, तो हम लोग एकदम भूख के कगार पर हैं। अब हम लोग आत्महत्या करेंगे चाहे रोड पे आएंगे। तो कुछ पैसा मिलेगा, खाने पीने के लिए काम में आएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडसन कंपनी ही बंद कर दिया तो क्या खाएंगे। कोरोना के चलते तो इतना महामारी हुआ है कि खाने पे आफत आ गया है। सर दिल्ली से आए लॉकडाउन में सोचे कि यहाँ पर ब्रॉडसन वाला कंपनी चल रहा है तो कमाए खाएंगे, तो ये भी बंद हो गया। कहेंगे सर हम लोग भूखा मर जाएंगे। एक तो हम लोग लॉकडाउन से मारा हुआ है, कहीं कुछ मिल रहा है रोजगार, एक यही था जो लोड होता था तो हम लोग यही में खटते थे, लाटते थे, बराबर करते थे। इसके बाद बहुत हम लोग बर्बाद हो जाएंगे सर। बालू बंद हो गया, हम लोग के रोजी रोजगार यही था सर कि रोड में ट्रक से आते थे, लेबर में खटते थे, बालू से हम लोग को धंधा चलता था, बाल बच्चा पोसता था। आज से बालू बंद हो गया, लाखों हजारों लेबर यहाँ भूखे मर जाएगा। बक्सर बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनका जांच नहीं हो रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि स्टैंड पर मेडिकल टीम की तैनाती भी नहीं है। स्टैंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी पुष्पराज ने। सूरत से हम लोग आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद कोविड का जांच हुआ है? कोरोना नहीं, कोविड नहीं हुआ। यहाँ किस तरह की व्यवस्था है स्टैंड में? व्यवस्था तो सही है। क्या जांच हुआ कि आपको जांच नहीं हुआ है? न मेडिकल है न कुछ है, बस आदमी जूझ रहे हैं। यात्री बाहर से आ रहे हैं, उनका कोरोना जांच हो रहा है यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही गाड़ी में चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। कि हम सूरत से आ रहे हैं, सूरत से तो चेकिंग करवाए हैं, यहाँ चेक हुआ? यहाँ नहीं चेकिंग। हाथ में सैनिटाइजर मास्क अपने से सुविधा लेकर के हम लोग चल रहे हैं, कोई खास नहीं है यहाँ।
बक्सर के बस स्टैंड में लापरवाही का आलम यह है कि जो भी यहाँ बस से यात्री उतर रहे हैं या फिर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई मेडिकल टीम नहीं है, मेडिकल जांच नहीं की जा रही है, उनका कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ से उतरने के बाद फिर वो अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल जा रहे हैं। और आप कैमरे की नज़र से जो आपने देखा है कि किस तरह से बस में बैठाया जा रहा है लोगों को, और यात्रियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आने के बाद कोई उनको पूछ नहीं रहा है कि उनकी कोरोना जांच हुई है या नहीं है। वो बाहर से बक्सर पहुंच रहे हैं और यहाँ से फिर वो बिहार के अपने अपने जहां उनका गांव है वहां के लिए निकल रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। सहरसा में ऑटो चालक और बस चालक कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुछ रुपए के लालच में चालक अपनी गाड़ियों में भर भर कर यात्रियों को बैठा रहे हैं। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। तस्वीरें सहरसा के बस स्टैंड की हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यात्रियों का कहना है कि उन्हें डर लगता है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। बेतिया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लोगों को जांच के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी जांच नहीं होती। लोगों की माने तो ना तो अस्पताल के अधीक्षक फोन उठाते हैं और ना ही जिले के कलेक्टर। हैरानी की बात तो ये है कि मेडिकल कॉलेज के बगल में ही डिप्टी सीएम और सांसद का घर है, बावजूद इसके जीएमसीएच में अधिकारी लापरवाही पर उतारू हैं। व्यवस्था नहीं है, ना तो डॉक्टर है ना तो टेस्ट करने वाला हमारा टेक्नीशियन है। बताया जा रहा है, लोग टेक्नीशियन बोल रहे हैं कि ना हम नहीं करेंगे जब तक हमको पीपीई किट नहीं मिलेगा, ग्लव्स नहीं मिलेगा, जो व्यवस्था हम लोग को वो व्यवस्था नहीं मिलेगा। और डॉक्टर जो मेंटेनेंस कर रहा था चला गया, कोई डॉक्टर नहीं है। जिला पदाधिकारी के नंबर पे फोन किया गया, उनके नंबर से कोई रिस्पांस, वो फोन ही नहीं रिसीव कर रहे हैं। हम अधीक्षक को कम से कम 10 बार फोन किए हैं, मेरे मोबाइल में भी है। वो जब भी फोन कर रहे हैं बोल रहे हैं कि हम लोग करवा रहे हैं, व्यवस्था में लगे हुए हैं, आप धैर्य रखिए। नाम के मंत्री लोग हैं, नाम के मंत्री लोग हैं। ये तो संसद साहब की, यहाँ तो संसद साहब के घर के बगल में हॉस्पिटल है, ये दुर्दशा है। बगल में उप मुख्यमंत्री का मकान है, वो ये दुर्दशा है। तो आम आदमी की क्या दुर्दशा होगा अगल बगल। वैशाली के सैदात पंचायत में एक हफ्ते के भीतर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि एक बैंक कर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद कोरोना जांच की व्यवस्था लोगों के लिए की गई, लेकिन जिस परिवार में मौत हुई है उस परिवार ने टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। लोगों को आशंका है कि कोरोना से ही मौत हुई है। आलम यह है कि डर के मारे कोई शव उठाने भी नहीं जा रहा। गांव वालों ने प्रशासन से राहत की गुहार लगाई है। 16 तारीख को लास्ट, उसके बाद लगातार एक के बाद एक मरते जा रहे हैं। आज 5 वो अभी तक घर में देख कर गए, जाके देखिए लाश पड़ा हुआ है। तो घरे उठाने के लिए तैयार नहीं है कि पता नहीं कैसे लोग मर रहे हैं। लोग पूरा भय में जिंदगी जी रहा है। कोरोना का रिपोर्ट आप लोग देखे नहीं है, लेकिन एक्चुअली ग्रामीण विकास बैंक जो है इसमें निकला था स्टाफ का। तो हम लोग 19 तारीख को आए थे जांच करने के लिए यहाँ पे सारे बगल में भी, तो बगल वाले करवाए नहीं है लोग, बोले कि नहीं कुछ नहीं है कोरोना, कुछ नहीं। हम लोग समझाए बुझाए, उसके बावजूद भी नहीं करवाए लोग। लखीसराय में लगातार बढ़ रहे इस कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिला प्रशासन के आदेश पर शनिवार और रविवार दोनों दिन बाजार बंद हैं। दुकानदार भी जिला प्रशासन के आदेश को मान रहे हैं, जिससे कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। मेरा किराना का दुकान है, तो जिला प्रशासन का आदेश, हाँ जिला प्रशासन का आदेश हुआ शनिवार और रविवार बंद करने के लिए। हमने उनका पालन कर रहे हैं, बंदी का। कोरोना का चैन तोड़ने के लिए हमने अपने दुकान को बंद करके रखा है। जो जिला प्रशासन का आदेश हुआ उनका पालन कर रहे हैं और सारी दुकानें हम लोग बंद रखे हैं। जो सब्जी है, फल है, तो लोग को आदेश है खुलने का, तो लोग खुले हुए हैं, बाकी हम लोग बंद किए हुए हैं। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य के सबसे बड़े जेल बेऊ जेल में भी टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है। फिलहाल 45 साल से ऊपर तक के कैदियों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। 137 कैदियों को टीका दिया जा चुका है और फिलहाल सभी कैदियों के लिए
कोवैक्सीन टीका की व्यवस्था की गई है और जैसे ही 18 साल तक के कैदियों को दिए जाने वाले टीके उपलब्ध होंगे, जेल प्रशासन तत्काल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर देगा। जेल में चल रहे टीकाकरण अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार नया रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है। ऐसे में जेल प्रशासन की चिंता जेल के अंदर बंद कैदियों की भी है। हालांकि यह सौभाग्य की बात है कि जेल के अंदर कोरोना का कोई खास संक्रमण नहीं देखा गया है, लेकिन इसके बावजूद जेल प्रशासन ने बिहार के सबसे बड़े जेल, ठीक ये बेऊर जेल है और यहाँ तकरीबन 4200 से अधिक कैदी बंद हैं, इन सभी के टीकाकरण का अभियान चलाने का फैसला लिया है। और फिलहाल 45 साल से ऊपर के जो बंद यहाँ पर कैदी हैं, 685 उनकी संख्या बताई जा रही है, उनका टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। 137 कैदियों को अब तक कोवैक्सीन टीका जो है वो दिया जा चुका है। निश्चित तौर पर जेल प्रशासन की यह पहल जो है काबिल तारीफ है। जो प्रिजनर्स यहाँ बंद हैं उनका आधार कार्ड जो उनके परिजन हैं उनको फ़ोन कॉल कर व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाया जा रहा है और फिर इस आधार कार्ड के आधार पर जो उनको वैक्सीन है वो देने की प्रक्रिया लगातार जारी है। जेल प्रशासन का ये कहना है कि जैसे ही सरकार द्वारा 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका देने का आदेश जारी हो गया है और जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा, ऐसे जो कैदी हैं जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, इसके ऊपर एज ग्रुप के लोगों को भी बेऊर जेल के अंदर टीका जो है वो देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। तो निश्चित तौर पर जेल में बंद कैदियों को लेकर भी जेल प्रशासन चिंतित है और यही कारण है कि उनके लिए आगे आते हुए जेल प्रशासन ने वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन लेवल को लेकर काफी गंभीर दिख रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। तो वैसे लोगों के लिए हम लेकर आए हैं बेहद ही खास जानकारी। पटना के जाने माने डॉक्टर मुकेश रोशन से हमारे सहयोगी अमित कुमार ने बात की और उनसे जाना कि इसका इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाए। आज हम बता रहे हैं आपको कि ऑक्सीमीटर से सही ऑक्सीजन लेवल जो है वो कैसे आप माप सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश रोशन, बात करते हैं इनसे। मुकेश जी, ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल लोग कैसे कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल नापने को लेकर के, या फिर जो अपना बीपी है उसको कैसे नाप सकते हैं? देखिए, सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर को जो है हम लोग लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में लगा कर करके और यूज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर सोए हुए अवस्था में करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। कभी भी टहल के या चल करके आए और तुरंत पल्स ऑक्सीमीटर का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, उससे लेवल जो है वो कम या ज्यादा बता सकता है। अभी 97 मेरा बता रहा है, 98 बता रहा है। मास्क लगा कर करके अगर करेंगे, चूंकि ट्रिपल लेयर मास्क आजकल अलाउ है, तो 3 लेयर का मास्क जो है उसमें भी कम हो सकता है। तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी लोगों को करना चाहिए, उससे आपका लंग्स का जो लेवल है एयर लेने का वो मजबूत होगा। के बगल में एक है, इनसे इनका ये ऑक्सीजन लेवल जो है, देखिए इनके जो फिंगर है उस पे ये नेल पेंट लगा हुआ है, तो ऑक्सीमीटर से ये नाप रहे हैं, माप रहे हैं। 98 है, मतलब कोई बहुत अंतर नहीं है ये नेल पेंट लगाने के कारण। अभी उस दूसरे हाथ में भी चेक कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। चलिए, ये दूसरे हाथ में भी चेक कर रहे हैं तो उससे ये पता चल जाएगा। तो देखिए, जो फिंगर बिना नेल पेंट का है उसमें भी ये लगा रहे हैं, तो इसमें भी जो है ऑक्सीजन लेवल जो है वो क्या रहा है, मैं देख रहा हूं इसको। तो यहाँ देखिए, इसमें भी लगभग मतलब अंतर नहीं है। 99 इसमें था, 97 अभी आ रहा है उसमें। अंतर कुछ खास नहीं, थोड़ा सा लेवल है, माइनर है, 2 पॉइंट का इधर उधर है। तो चलिए, ये देख सकते हैं कि इन्होंने अपने फिंगर में ऑक्सीमीटर लगाया और जो जानकारी इन्होंने दी है, ये जानकारी कितनी अहम है हम इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? रूपा प्रसाद। रूपा जी, ये बताइएगा कि जो अभी डॉक्टर साहब ने जानकारी दी, ये जानकारी आम लोगों के लिए, आपके लिए कितना है? ये काफी इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि अभी जो भी लोग पैनिक हो रहे हैं, सब लोग ये ऑक्सीमीटर का जो O2 लेवल है उसको देख करके ही पैनिक हो रहे हैं। तो ये हम लोग का जो भी ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, एक बार हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो क्या सजेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोई स्टेप लें।
उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना से निपटने के कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान 10 सालों से बंद आईसीयू की शुरुआत करने पर उन्होंने खुशी जताई। डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले साल पीएम केयर्स फंड से 4 वेंटिलेटर सिस्टम आया था और पहले से 2 मौजूद है। इनमें से 4 वेंटिलेटर सेवा की शुरुआत की गई है। कटिहार में कोरोना की तैयारियों से लड़ने पर उन्होंने खुशी जाहिर की। के द्वारा जो वेंटिलेटर प्राप्त हुआ है उसको आज चालू किया गया है। हम जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन और तमाम उनके सहयोगियों को धन्यवाद देंगे। एक टेक्नीशियन को मंगा के चालू किया गया है और कंसंट्रेटर भी 42 संख्या में कटिहार में है। तो कटिहार जिला के विभिन्न जो प्रमुख अस्पताल हैं या स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां कोविड के इलाज के लिए उसे चिन्हित किया गया है, तो वहां भी कंसंट्रेटर को भेजा गया है। कोरोना काल में कई लोग पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। दानापुर छावनी परिसर स्थित साईं अंगना मंदिर में सेवकों ने बाबा की रसोई शुरू की है। इस रसोई के माध्यम से उन लोगों के घरों में खाना पहुंचाया जा रहा है जिनके घर के सारे सदस्य कोरोना से पीड़ित हैं। भोजन के साथ मरीजों को दवा भी मंदिर के सेवक पहुंचा रहे हैं। तो नया शुरू हुआ जो 2 से 3 मरीज आया है और पिछले 3 दिनों से एवरेज 2 से 3 है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।